साथ यहाँ पर जब कॉफी की प्राइस 20 थी वो डिक्रीज होके रही है सिर्फ 10, उस कंडीशन में कुछ कंज्यूमर टी के जो होंगे। हेलो, वेलकम टू चैनल कॉमर्स गुरुजी वंस अगेन। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड जो हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं उसमें आज इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। और जो लास्ट टॉपिक है प्राइस इफेक्ट, तो बहुत ही हॉट टाइप का टॉपिक है जिसके सभी बेसिक्स हम पढ़ चुके हैं सभी चैप्टर में। जो भी पार्ट्स हमने देखे थे, जो भी वीडियोस हमने समझे थे, जो भी कॉन्सेप्ट समझे हैं, वो सभी कॉन्सेप्ट्स का जो हम सार तत्व बोल सकते हैं एज ए कंक्लूजन प्राइस इफेक्ट, वो हम आज यहाँ पर समझेंगे। व्हाट इज प्राइस इफेक्ट एंड व्हाट इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। तो अभी तक आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है जो हम इस चैप्टर से रिलेटेड स्टडी कर चुके हैं, तो उनका लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं। आप पहले उन वीडियोस को जरूर देखें ताकि अभी जो हम ये प्राइस इफेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। क्लियर? तो शुरू करते हैं। प्राइस इफेक्ट आप जनरली देखते हैं व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस इट अफेक्ट्स द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। यानी जिस कमोडिटी की प्राइस चेंज हुई है, जैसे कि मार्कर है, इस मार्कर की अगर प्राइस मार्केट में चेंज हुई है तो उसका इफेक्ट इसकी डिमांड पर आता है। ऐसा क्यों आता है? इसके पीछे क्या कारण है? या फिर कंज्यूमर है, वो दिन में 5 कॉफी कंज्यूम करता है, 5 कॉफी पीता है, 5 कप। और जब कॉफी की प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए, व्हेन प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, देन द डिमांड फॉर अ कॉफी बाय दैट कंज्यूमर विल आल्सो चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंज इन प्राइस। अकॉर्डिंग टू चेंज इन प्राइस किस सेंस में होगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब क्या कहता है वो कि व्हेन प्राइस ऑफ a commodity increases, then quantity demanded for that commodity decreases, and vice versa. It means when price of that commodity decreases, the quantity demanded of that commodity will increases. It is law of demand. प्राइस जब चेंज हो रही है तो उसका इफेक्ट डिमांड पर आ रहा है। ठीक है, अब इसके पीछे कौन से इफेक्ट काम कर रहे हैं, किस लिए यहाँ पर प्राइस बढ़ी है, तो क्यों यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है? मेन जो बेसिक कारण काम करते हैं वो है इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट मिलकर प्राइस इफेक्ट बनाते हैं। कैसे है वो हम यहाँ पर समझेंगे। इनकम इफेक्ट को देखते हैं हम। जब किसी कमोडिटी की प्राइस चेंज होती है तो कंज्यूमर की जो रियल इनकम है, इट मींस परचेसिंग पावर ऑफ कंज्यूमर, इट आल्सो चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंज इन प्राइस। When price of a commodity increases, the purchasing power or real income of a consumer will decreases. जब कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है तो कंज्यूमर की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। वही इनकम फैक्टर समझते हैं। यहाँ पर क्या है? इट रेफर्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन रियल इनकम, मैंने बताया आपको भी, व्हेन रियल इनकम ऑफ द बायर चेंजेस एज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। जब किसी कमोडिटी की प्राइस में चेंज आता है तो उसके कारण उसकी रियल इनकम चेंज होती है और इसलिए यहाँ पर वो डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज कर देता है। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई कंज्यूमर है, ठीक है, हमने यहाँ पे एक कंज्यूमर को लिया है और हंसता हुआ कंज्यूमर है। कंज्यूमर हंसता हुआ होना चाहिए हमेशा। तो आप देख रहे हैं कि सपोज उसकी जो मंथली इनकम है वो है आपके पास 10,000 पर मंथ। ठीक है, यानी उसकी जो मंथली इनकम हो गई वो 10,000 पर मंथ है और किसी पर्टिकुलर एक्स क्वांटिटी वो कंज्यूम करता है और उस पर मंथली 1,000 रुपए वो एक्सपेंड करता है। कितने करता है वो? 1,000। कितने कर रहा है यहाँ पर? 1,000 रुपए कर रहा है। नाउ सपोज अगर प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब यहाँ पर एक्स की प्राइस डबल हो जाए, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है, डबल हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अब उस पर्टिकुलर कंज्यूमर को कितने एक्सपेंड करने होंगे? 2,000। ये कंडीशन दी है आपके सामने भाई, उसकी 10,000 मंथली इनकम है और एक्स क्वांटिटी पर कंज्यूम जो एक्सपेंड करता है, खर्चा करता है अकॉर्डिंग टू प्राइस, वो है उसका 1,000 रुपए, 1,000 रुपए। अब व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी डबल, मतलब डबल हो गई है, बढ़ गई है, उस कंडीशन में उस पर कितना खर्चा होगा? 2,000 का होगा। अगर वो दूसरी कमोडिटीज एक्स के अलावा वाई जेड या फिर कोई अदर कमोडिटी, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्स को माना है मिल्क, दूध का बिल 1,000 रुपया है। अब सपोज दूध की प्राइस बढ़ जाए, डबल हो जाए, तो दूध का बिल बढ़ जाएगा। और उस कंडीशन में अगर वो दूसरी कमोडिटीज राशन पानी, मकान, बिजली, उन पर वो कम खर्च कर सकता है, तो उस कंडीशन 2,000 खर्च करेगा।
मगर जनरली क्या होता है, एक कंज्यूमर का बजट जो होता है वो फिक्स होता है, उसमें कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते, क्योंकि बहुत ही एक जो नॉर्मल कंज्यूमर होता है उसका बजट बहुत ही नॉमिनल होता है, फिक्स होता है, उसमें कोई चेंज बहुत मुश्किल से आ पाते हैं, आप और हम भी जानते हैं। अब सपोज अगर वो 1000 रुपए ही खर्च कर सकता हो, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, वो 2000 रुपए नहीं कर सकता खर्च, 1000 रुपए खर्च करेगा, तो क्या करना होगा, जो कंजम्पशन वो एक्स का कर रहा है, क्वांटिटी जो एक्स की कंज्यूम कर रहा है, वो क्या कर देगा, डिवाइड बाय 2 आधी कर देगा, तभी खर्चा 1000 रुपए का। ये बात है कि जब प्राइस डबल हो गई है, एक्सपेंडिचर 2000 रुपए आ रहा है, तो उस कंडीशन में उसे क्या करना होगा, उस जो अपना जो डिमांड है उस डिमांड को आधी कर देगा, डिमांड को आधी कर देगा तो उसका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 1000 के इक्वल रहेगा, और इस कंडीशन में उसका बजट वापस सेम बना रहेगा। तो क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हुई तो उसने यहाँ पर अपनी डिमांड को डिक्रीज किया, कम किया, घटाया। क्यों घटाया, क्यों, क्योंकि उसका जो बजट है वो फिक्स है, उसमें चेंज नहीं कर सकता है, उसकी रियल इनकम चेंज हो गई, उसके खरीदने की क्षमता, परचेसिंग पावर चेंज हो गई, यहाँ पर प्राइस बढ़ी तो उसने यहाँ पर अपनी परचेसिंग पावर उसकी कम हो गई, तो उसकी डिमांड को कम कर देता है। एक तो ये कारण है, ठीक है, इसको बोलते हैं इनकम टैक्स। क्लियर, आएगा समझ में? देख लो वापस वीडियो को, थोड़ा वापस पीछे ले जाओ, वापस पॉज करिए या वापस रिकैप करिए, आपको अच्छा समझ में जरूर आएगा। So it refers to change in quantity demanded when real income of the buyer changes as the result of change in price of commodity. Clear? और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब जनरली क्या होता है, जब किसी क्वांटिटी की प्राइस चेंज होती है तो कंज्यूमर सोचता है यार अगर महंगी हो गई बजाय उसकी सब्स्टिट्यूट गुड के, या सस्ती हो गई बजाय उसकी सब्स्टिट्यूट गुड के, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो दूसरी गुड की तरफ सब्स्टिट्यूट जाता है या फिर उस कमोडिटी से सब्स्टिट्यूट होकर पर्टिकुलर इस कमोडिटी की तरफ आ जाता है। तो कैसे है उसको समझते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग अ चीपर कमोडिटी और रिलेटिवली एक्सपेंसिव कमोडिटी, मतलब जनरली हम जानते हैं जो भी महंगी कमोडिटी होगी उससे वो सब्स्टिट्यूट करता है उसको चीपर से, जो कमोडिटी महंगी हो जाएगी उसको वो छोड़कर जो भी सस्ती कमोडिटीज होगी, चीप होगी, उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसको हम यहाँ पर समझते हैं कैसे। यहाँ पर सपोज हमने यहाँ पर दो कमोडिटी ली है, एक में ली अपन ने कॉफी, ठीक है, और दूसरी ली अपन ने टी। दोनों क्या है यहाँ पर, ये सब्स्टिट्यूट गुड है, ठीक है। अब यानी इसकी प्राइस के इफेक्ट टी की डिमांड पड़ेगा और टी की प्राइस का इफेक्ट कॉफी की डिमांड पड़ेगा। व्हेन प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस, जब कॉफी की प्राइस बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उस कंडीशन में जो कंज्यूमर कॉफी कंज्यूम कर रहे थे, सस्ता हुआ कंज्यूमर, ठीक है, जब कॉफी कंजप्शन कर रहे थे तो उस कंडीशन में वो क्या करेंगे, शिफ्ट होकर किधर चले जाएंगे, टी की तरफ। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो डिमांड है टी की वो बढ़ जाएगी, एंड जो कंज्यूमर कॉफी कंजप्शन कर रहा था पहले, अब टी की प्राइस अगर सॉरी कॉफी प्राइस बढ़ गई है तो उस कंडीशन में कॉफी कंजप्शन छोड़ के वो टी की तरफ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। या फिर सपोज व्हेन प्राइस ऑफ कॉफी डिक्रीजेस, कॉफी की प्राइस कम हो जाए, यानी दिन की दो कॉफी पीता है, प्राइस कम हो गई तो चाय को कम कर देगा, कॉफी की एक क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा देगा, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, डिमांड फॉर टी आल्सो डिक्रीजेस, यानी वो टी का डिमांड छोड़कर किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वो कॉफी की तरफ। यानी वो सोचता है कॉफी सस्ती है, क्यों ना टी के बजाय कॉफी का कंजप्शन किया जाए, क्यों टी पिए, चाय क्यों पिए, कॉफी सुपीरियर है, अच्छा है, स्टेटस सिंबल को बताती है, तो क्यों ना कॉफी को पिए। तो उस कंडीशन में क्या करता है वो, अगर कॉफी की प्राइस कम होती है तो टी की डिमांड को कम करके कॉफी की प्राइस को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये बात हो गई अपने यहाँ पर, दो इफेक्ट काम करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक कॉफी को लें, ठीक है, हमने यहाँ पर कॉफी को लिया, कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर जो है वो दिन की 5 कॉफी पीता है, मल्टीप्लाई 20, कितना खर्चा आ जाएगा, 1000 का, ठीक है, 100 रुपए खर्चा आएगा। अब सपोज कॉफी की प्राइस जो है वो हो जाए ओनली 10 रुपीज, तो अब क्या हो जाएगा, 5 into 10 कितना हो रहा है, 50। पहले कितना खर्च कर रहा था, 100 रुपीज, अब कितना खर्च कर रहा है, सिर्फ 50। कितने बच रहे उसके पास, 50 रुपए, तो उन 50 से क्या कर सकता है, 5 कप कॉफी और एक्स्ट्रा डिमांड कर सकता है, क्योंकि 10 रुपए पर प्राइस हो गया। तो इस कंडीशन क्या हुआ, जब प्राइस 20 से 10 हुई तो उस कंडीशन में उसने अपनी जो
टोटल एक्सपेंडिचर था उसका आधा रह गया, उसका इक्विवेलेंट 100 रुपये खर्च करना चाहता है, तो उसने बचे हुए 50 रुपये 50 रुपीज और उस पर लगा दिए, 10 रुपीज के हिसाब से वो जो है 5 कप और एक्स्ट्रा डिमांड कर देता है। ये तो हो गया इनकम इफेक्ट, यानी उसकी रियल इनकम बढ़ गई, प्राइस कम हो गई, कम एक्सपेंडिचर आ रहा है, कुछ पैसा उसके बाद बच गया है, परचेसिंग पावर उसकी बढ़ गई है, तो उस कंडीशन में क्या किया, उसी कमोडिटी डिमांड को और बढ़ा दिया। साथ साथ यहाँ पर जब कॉफी की प्राइस 20 थी वो डिक्रीज होके रह गई सिर्फ 10, उस कंडीशन में कुछ कंज्यूमर टी के जो होंगे, चाय को कंज्यूम कर रहे थे, उसकी तरफ से भी शिफ्ट होंगे कॉफी की तरफ, थोड़ी और डिमांड बढ़ जाएगी। तो एक तो इनकम इफेक्ट काम कर रहा है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम कर रहा है, दोनों मिलकर यहाँ पर क्या बन जाएंगे, आपके प्राइस इफेक्ट। सो इट इज कॉल्ड द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज कॉल्ड प्राइस इफेक्ट। क्लियर? तो व्हाट इज इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये दोनों अपन ने देख लिए हैं। एक शॉर्ट रिकैप लेते हैं। प्राइस इफेक्ट क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब दोनों का जोड़। अगर यहाँ पे एग्जांपल लिया कि भाई कॉफी की प्राइस को 20 से घटाकर हमने 10 किया, तो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, रियल इनकम बढ़ गई तो उसने डिमांड बढ़े। दूसरा, टी के जो कंज्यूमर थे वो कॉफी की तरफ शिफ्ट हो गए, तो जब रियल इनकम चेंज हुई, इनकम इफेक्ट, जो टी के कंज्यूमर कॉफी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो किसी न किसी कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी ले लें, उस पर्टिकुलर या किसी भी कमोडिटी की डिमांड जो है उसकी प्राइस का रिएक्शन करती है। और रिएक्शन क्यों करती है, इसके दो कारण हैं, फर्स्ट इज इनकम इफेक्ट एंड सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्लियर? तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने कांसेप्ट ऑफ डिमांड चैप्टर पूरा कंप्लीट किया। अब हम स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, बहुत मेहनत करिए, पढ़िए, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। और इसके या फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के लिंक भी, इस चैप्टर के साथ साथ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उनको जरूर देखिए, अच्छे से देखिए, डायग्राम की प्रैक्टिस करिए, कॉपी में डायग्राम बनाइए। मैंने बहुत सारे वीडियो में डायग्राम आपको बना के बताए हैं, कैसे बनाते हैं, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम। क्लियर? तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट करें, ठीक है, क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जल्दी से इसी तरीके से इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक है वो समझ पाए। ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी।